ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। हम मुकदमा भी किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम डरने वाले नहीं हैं। सुनो 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 85% जनता ईवीएम की आवाज उठा रही है, संविधान की आवाज उठा रही है, लोकतंत्र की आवाज उठा रही है। उन 15% में उनकी भी गिनती होती है। दागी आदमी आज भाजपा के मंत्री बन के बैठे, तो आप दोहा हिम्मत पूछ नहीं पाओगे, मुंह तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्या बात करते हो, अगर यहाँ भाजपा के लोग होते ना, तुमको मार के भगा दिया गया होता, तुम सवाल नहीं कर पाते। जिसका जमीर जिंदा है, जिसका जमीर जिंदा है, वो गलत के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे, उठाते रहेंगे, वादा करते कि जब तक ईवीएम को बैन न करा देंगे हम रुकने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। दलाली नहीं कर पाओगे, कुत्ता बना दिए जाओगे। मध्य प्रदेश में 11 पत्रकारों के कपड़े उतरवा लिए गए, कहे कि वो आत्महत्या न कर ले। अगर कोई महिला पत्रकार होती तब। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी में बहुजन के नेता भी है, वो क्यों नहीं आवाज उठाते? तो आपको चिल्लाना पड़ रहा है। नहीं, आपके तो आदमी आप पत्रकारों पे सवाल उठा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। कार्यक्रम सुनो, बाद में न्यूज़ पॉइंट। हमने कहा यार, मैंने अभी कहा इससे पहले कहा था कि जो आपने जो कहा ना कि 15% जो 85% जनता ईवीएम की आवाज उठा रही है, संविधान की आवाज उठा रही है, लोकतंत्र की आवाज उठा रही है। उन 15% में उनकी भी गिनती होती है। उन 15% में आपने कहा ना बहुजन के नेता बैठे हैं, उन 15% में उन नेताओं की भी गिनती होती है। सबसे बड़ी सुनो किसी को चुन के भेजेंगे, वो भी ऐसा नहीं। आप अगर एक उनको भेजेंगे, आज अगर आप लोग इतनी बड़ी बात करते हो, कितने दागी आदमी आज भाजपा के मंत्री बन के बैठे, तो आप दोहा हिम्मत पूछ नहीं पाओगे, मुंह तो निकल जाएगा। मोदी नाम का एक मुंह निकल जाएगा। क्या बात करते हो तुम लोग, क्या बात करते हो तुम लोग, क्या बात करते हो ईवीएम पे, तुम लोग क्या बात करते हो तुम लोग? तुम लोग देश की जनता का मजाक बनाते हो। अगर यहाँ भाजपा के लोग होते ना, तुमको मार के भगा दिया गया होता, तुम सवाल नहीं कर पाते उनसे। मोदी नाम का सरफेसा है, सारे धुल जाते हैं वहाँ जाके, सारे धुल जाते हैं जिन पे आरोप है। क्या भ्रष्टाचारी नहीं है? यही अजीत पवार थे, बेच रहे हैं देश को, यही नाम पे देश को बेच रहे हैं, एक ही नाम पे देश को बेच रहे हैं, और किसी की जागीर नहीं है। लोग साथ में है सब, जो करते भारत कर लो, जो करते ये असली बात, यही भारत के लोग हैं। भारत को हम जोड़ेंगे, भारत को। चलिए, आपने एक सवाल किया था, हम जोड़ते रहेंगे। समाज के SC/ST के नेता, देखिए मैं एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से दूंगा। एक मछली देखी है आपने, जो जिंदा मछली होती है ना, वो धार के हमेशा विपरीत चलती है, और जो मछली मर जाती है वो धार के साथ साथ बह जाती है। जिसका जमीर जिंदा है, जिसका जमीर जिंदा है, वो गलत के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे, उठाते रहेंगे, और हम ये वादा करते हैं कि जब तक ईवीएम को बैन न करा देंगे हम रुकने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। हम मुकदमा भी किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम डरने वाले नहीं हैं। और आज तो हमारा पूरा देश हमारे साथ है, अब हमें कोई डर नहीं है। कहाँ देश ईवीएम को खत्म नहीं करेंगे जब तक हम सांस नहीं लेंगे। हर राज्य से, हर जिले से, हर गाँव से दोस्त है, छोड़ेंगे नहीं। हर गाँव से। क्यों नहीं हो रही जब देश आपके? अरे भैया रुक तो जाओ, भारत सरकार को देर से सुनाई देता है। जब तक धमाका नहीं होता है, लोग सड़कों पर नहीं आते हैं, जेल भर नहीं जाती है, सरकार को सुनाई नहीं देता है। और हम बाबा साहब के संविधान और अपने मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बाबा साहब के संविधान को मिटने नहीं देंगे। एक बार बोलो जय 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 भीम। अगर नहीं हटती ईवीएम तो फिर क्या? चुनाव नहीं होगा, होने नहीं देंगे। ईवीएम मशीन तोड़ेंगे हम, रातों से तोड़ेंगे, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे फांसी खाना पड़े, हर पोलिंग बूथ का ईवीएम तोड़ देंगे। अच्छा, ईवीएम तोड़ोगे? ईवीएम तोड़ेंगे, हमारा अधिकार है ईवीएम तोड़ने का। निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, हम ईवीएम तोड़ेंगे। जब हमारा अधिकार, हम कानून हमारा अधिकार छीन ले रहा है। कल चंडीगढ़ में कानून ने कितना फायदा उठाया है, दलालों। कल चंडीगढ़ में कानून ने कितना फायदा उठाया है। हम ऐसे चुनावों को रद्द करवाने की मांग करते हैं। और दूसरी बात, हम बाबा साहब के संविधान से हमें अधिकार मिला। सबूत तो नहीं है ना आप लोगों के पास ईवीएम में गड़बड़ हो रही है।
एक प्रत्याशी को तो खुद का वोट नहीं मिलता। सबूत है, गाँव में वोट के लिए जाते हैं, 900 वोट 1000 वोट पड़ जाते हैं। कितना सबूत है बेशर्मो? सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बिना सबूत गए हैं। सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, बिना सबूत के नहीं गया हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट लगवा दिया ना और विधानसभा क्षेत्र से ईवीएम बंद मध्य प्रदेश जी। आपने पिछली बार एक सवाल उठाया था कि 200 लोग या 20 लोग ईवीएम बंद कराओगे। आज देखिए, अपना कैमरा घुमाइए, तो ये लड़ाई देश की लड़ाई है और ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी पार्टी की नहीं। पार्टियों की लड़ाई क्यों नहीं बन रही? भाई लड़ाई क्यों? हम देश की आवाम है, हमें हमारे वोट का अधिकार, हम जो सही जगह देते हैं, हमें अपने वोट का पता होना चाहिए। हम अपने वोट की लूट नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपने जो जिन्हें सांसद बनना है, जिन्हें विधायक बनना है, वो कहाँ है? देखिए, मैंने क्या कहा था कि जो उनको सांसद विधायक बनाता कौन है? यही वोट बनाता है। जिनके जमीर जिंदा होते हैं, हक की लड़ाई में किसी को निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो खुद चले आते हैं। ये हक की लड़ाई है, इसमें किसी को निमंत्रण नहीं है। आज जो ये लोग देश के कोने कोने से आए हैं, ये अपने अधिकारों की लड़ाई, अपने लोकतंत्र को बचाने की। चुनाव आयोग घेरने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, घेरेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, हमने डेमो यहाँ पे करके दिखाया था, हमारा डेमो पास हुआ, फिर हमने दूसरा पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर दिया। हमारे 4 लोगों की कमेटी को बुलाया और धोखे से उनको डिटेन कर लिया गया। तो देखिए, चुनाव आयोग को दिक्कत आखिर कहाँ आ रही है? अगर हम मांग कर रहे हैं कि हमें एक मौका दिया जाए हमारी मांगों को, क्या हमें अपनी मांग रखने का अधिकार है कि नहीं? आपके डेमो को चुनाव आयोग मान तो नहीं रहा ना? देखिए, चुनाव आयोग अगर नहीं मान रहा तो चुनाव आयोग जो ईवीएम मशीनें बनती हैं, जो कंपनी बनाती है BEL, ठीक है, उसमें जो राजकोट के जिला अध्यक्ष है मनसुख भाई खचरिया, वो क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर ऑफ बोर्ड में 4 लोग बीजेपी के उसमें हैं। तो अगर हम शक ना करें अपने वोटों की लूट की, हमें शंका ना आए, तो फिर हम कहाँ जाए? मतलब बीजेपी मिली हुई है सर। बिल्कुल मिली हुई है, बिल्कुल मिली हुई है। बीजेपी के लोग बने हुए हैं जिस कमेटी में बीजेपी के लोग बने हुए, तो बीजेपी नहीं मिली हुई है, नहीं मिली हुई है, बीजेपी नहीं मिली हुई है। कल का आपने देखा, अब तो ईवीएम की ये तो ईवीएम की लड़ाई है मेरे भाई। अब तो ये सोचिए ना कि कलम की चोट से वोट मिटा दिए जा रहे हैं। कल क्या हुआ चंडीगढ़ में? कल क्या हुआ? बिटाधीश अपनी कलम से मिटा दे रहे हैं। कह रहे आपके 8 वोट रिजेक्ट हो गए। तो किया किसने? क्या वोट देने वाले मौजूद नहीं थे, या वोट दिए नहीं गए? क्या गलत आदमी ने वोट दे दिए? तो वोट रिजेक्ट क्यों हुए? कैसे? इसको भी ईवीएम से जोड़ के सर देखिए, वो कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। किस तरीके से जो वह पीठासीन अधिकारी है, जो काउंटिंग अधिकारी है, उसने 8 वोटों को यानी कि 25%। एक बात बताइए, जब बैलेट पेपर से जो जांच होती है तो वो जो वोट खारिज होता है तो दोनों एजेंटों को दिखाया जाता है, लेकिन नहीं दिखाया गया। किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये पूरे देश के सामने है। किसी की कोई भी जो लोकतंत्र को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके मिले हुए लोग कर रहे हैं। एक तरीके से लोकतंत्र को और संविधान को समाप्त करने में ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन याद रखें, अगर इनके पास संसद में बहुमत है तो हम अपना बहुमत सड़कों पर साबित करके लेकिन आप भले जीत जाओ पर आपके नेता तो चले जाते हैं ना। देखिए हमारे कोई नेता नहीं है, हम देश की जनता है। हम जो सवाल गलत के खिलाफ आज लड़ रहे हैं, सरकार किसी की भी हो, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। हमें सही और गलत में अंतर नजर आना चाहिए। आप ईवीएम बैन की बात कर रहे हैं, समय बचा है तो चुनाव नजदीक है। देखिए, क्या ईवीएम बैन हो पाए कितने समय में? देखिए, ईवीएम बैन की जो मांग की गई है, तो ईवीएम बैन हो सकती है, बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है। लेकिन सर एक बात बताइए, कुछ लोगों ने ये भी कहा, जो AES शर्मा जी हैं, पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर ईवीएम बंद नहीं कर सकते तो कम से कम जो वीवीपैट में 2 पर्ची निकलती हैं, एक मतदाता को मिलनी चाहिए और एक डब्बे में गिरनी चाहिए, ताकि कल को अगर कोई संदेह होता है तो वीवीपैट का और ईवीएम का मिलान किया जाए। तो ये इस याचिका को खारिज कर दिया। ये भी तो है ना, पर्ची कोई ले जा भी सकता है ना बाहर से जेब में रख के, ये तो दिक्कत है ना। 2 पर्चियों की मांग की है, एक मतदाता पे रहे और एक डब्बे में गिर जाए। अगर एक मतदाता देखेगा कि मैंने अपना वोट जिसे दिया था, मेरा वोट उसे गया क्या नहीं गया। ये तो काम बढ़ा रहे हैं आप, सर काम ज्यादा लगेगा। तो सर अगर कोई सवाल है, लाखों लोग, करोड़ों लोग आज देश के इसके खिलाफ है, तो ये देश का दुर्भाग्य है कि जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा। न चुनाव आयोग कोई जवाब दे रहा और न ही कोई संतुष्ट जवाब हमें मिल रहा है। अरे चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। देखिए, गांव-गांव में LED वाली बहन घूम रही है, बता रहा कितना अच्छा चुनाव होता है। देखिए सर, हमने यहाँ भी एक डेमो किया और हम पटियाला हाउस कोर्ट पे कर रहे थे। अगर डर है, अगर इन्हें लगता है
कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रहा है, तो फिर देश के आवाम, जो देश के लोगों की मांग है, उसको एक बार क्यों पूरा नहीं करते? चुनाव आयोग हमारे ही नौकरी करता है। देश की जनता, ये मसला हल हो जाएगा 2024? देखिए, अगर ये मसला हल नहीं होगा सर, तो हम चुनाव का ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। ये देश की तरीके से काम कर रहा है। जनता ने बनाया ना चुनाव आयोग को, न तो जो चुनाव आयोग ने जनता बनाया है। जनता ने कहा बनाया? जनता क्यों नहीं बनाया है? काहे नहीं बनाया है? सरकार करती है। अरे भाई, जनता के अधिकार से जो बनाया है ना, काहे नहीं? जब हमको उससे तकलीफ है, जब जनता को तकलीफ है, तो भाई क्यों चुनाव करवा रहा है भाई ईवीएम मशीन से? ईवीएम मशीन पर हमें नहीं भरोसा है भाई। हाँ, ईवीएम मशीन पे हमें कोई भरोसा नहीं है, 1% पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है भरोसा। ईवीएम मशीन हैंग होती है, हैंग किया जाता है। आयोग कह रहा है ना, फिर कहा है कि उनमें 20-20 लाख मशीनें कहाँ गायब कर दी जाती है, 20-20 मशीनें ले जाकर के बदल दी जाती है। क्यों बदलते हैं भाई? अगर ईवीएम मशीन से चुनाव करवाए, निष्पक्ष चुनाव करवाए ना। निष्पक्ष ही हो रहा है ना, देखिए निष्पक्ष चुनाव कहाँ हो रहा? निष्पक्ष क्या? इतनी जनता जुटी हुई है, पूरा भारत के जंतर मंतर पे कार्यक्रम, उसके विरोध में कार्यक्रम लगाया गया। क्या बेवकूफ है क्या? कह रहे राजनीति कर रहे हैं ये लोग? राजनीति कुछ नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। हम